हेलो बच्चे लोग, स्वागत है आपका आपके हमारे YouTube चैनल पर। तो चलिए अध्याय 5 समांतर श्रेणी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। और आज जो है पिछला वीडियो में हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल कर चुके थे और आज जो है बहुत जरूरी सवाल सब करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए एक्सरसाइज 5.2 हम लोग कर रहे थे, ठीक है। 5.2 का ये वाला प्रश्न, पहला प्रश्न हो चुका था, दूसरा सवाल भी हो चुका था, तीसरा सवाल अभी तक हम लोग नहीं किए थे, चौथा कर चुके थे, है ना। तो तीसरा नहीं किए थे। तो आज के इस वाले वीडियो में फटाफट से पहले तीसरा नंबर को तो खत्म करते हैं। चलिए, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर खाली जगह दिया गया है हर एक एपी में, तो आपको इसका खाली जगह को भरना है, डब्बे को भरना है, ठीक है। हम आप लोगों को पिछला दिन बोले थे कि ऐसा सवाल में अगर आपके पास ए दिया हुआ है, पहला पद अगर दिया हुआ है, तब तो वो सवाल सब बनाना बड़ा आसान होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पहला पद मालूम है, पहला पद जिसमें मालूम नहीं है वो सवाल थोड़ा सा सोचने वाला होगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर दूसरा था, पहला सवाल में एपी दिया गया है, क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, यहाँ पर एक डब्बा बना हुआ है सेकंड पर, और उसके बाद 26 दिया गया है, ठीक है। चलिए इस वाले को हल कर लेते हैं यहाँ, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए का मान तो मालूम है, पहला पद को ए कहते हैं हम लोग, सबको मालूम है पहला टर्म को हम लोग ए कहते हैं, है ना। पहला पद को ए कहते हैं, और ये वाला पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद है, यानी कि A3 का मान मालूम है अपने को, कितना है, 26 है। A3 का मान दिया गया है 26 है, ठीक। यहाँ पर A3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A3 को हम लोग A+2D लिख सकते हैं, और इक्वल्स टू में 26 है। ए का मान यहाँ से उठाकर यहाँ रख देते हैं, तो ये 2D इक्वल्स टू 26 हो जाएगा। इसको उधर भेज देंगे, 2 को उधर भेज देंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये 24 बनेगा, और डी का मान इससे अपने पास 12 प्राप्त होगा, ठीक है। डी का मान कितना है, क्या, 12। बस ये वाला कौन सा डब्बा है, A2 है, ठीक है। A2 कैसे मिलेगा, A+D, ये तो दूसरा पद है ना, दूसरा पद को A+D लिख सकते हैं। ए का मान है 2, और डी का मान कितना है, 12। डी का मान है 12, तो इसका मतलब है A2 जो हमको यहाँ डब्बा खाली दिया गया है, यहाँ पर कितना भराएगा, यहाँ पर 14 आएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद 3 नंबर कर लेते हैं, 1 नंबर के बाद 3 नंबर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अगला पेज में करते हैं तीसरा नंबर। जैसे सवाल है अपने पास 5 है, फिर डब्बा 2 है, थर्ड नंबर कर लेते हैं। पहले 5 है, फिर 2 डब्बा है, और उसके बाद 9.1/2 दिया गया है, 9.1/2, ठीक है। चलिए इसी के जैसा है, पहला टर्म दिया हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहला टर्म अगर मालूम है तो आसानी से निकल जाएगा आंसर। चलिए ए का मान तो मालूम है, कितना है, 5 है। ये कितना नंबर वाला टर्म है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। A4 मालूम है, A4 दिया है 9.1/2। आप इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो 9 दूनी 18 और 1 19/2 बनेगा ये, ठीक है। मिश्रित भिन्न से अगर इसको हम लोग तोड़ देंगे तो 19/2 बनेगा। A4 को क्या लिखा जा सकता है, A4 को A+3D लिखा जा सकता है, सभी को मालूम है, जो कि 19/2 के बराबर है। ए का मान हम वहां से उठाकर यहाँ रख दे रहे हैं, तो 5+3D इक्वल्स टू 19/2 है। 5 को उधर भेज देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा 3D, इधर 19/2, माइनस में क्या आ जाएगा, 5, नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, ठीक है। चलिए हल करते हैं। यहाँ पर भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव, हम लोग बचपन से 5-6 क्लास से सीखते हुए आ रहे हैं कि भिन्न को कैसे घटाया जाता है, ठीक है। इस प्रकार की संख्याओं को किस प्रकार से घटाया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एलसीएम लेते हैं, नीचे जो 2 नंबर है, 2 और 1 का एलसीएम यानी कि लौसा 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर 19 बचेगा, 1 से 2 कटेगा 2 बार में, 2 ऊपर चला जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 3D इक्वल्स टू 9/2। चलिए डी का मान निकालेंगे, ऊपर 9 है, ये गुना में है, इधर भाग में चला जाएगा, नीचे पहले से 2 है, और ये वाला भी नीचे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से डी का मान अपने को पता चलेगा 9/6, काटेंगे तो ये अपने पास बन जाएगा 3/2, ठीक है। ये आ रहा है डी का मान, ठीक है। डी का मान बिल्कुल बटा में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, सब में आ सकता है डी का मान। एन का मान माइनस नहीं आ सकता हमेशा, ठीक है।
हमेशा क्या n का मान कभी भी माइनस में नहीं आएगा। चलिए यहाँ पर d का मान मिल गया है 3/2, a का मान मालूम था, a2 चाहिए a3 चाहिए, निकाल देते हैं। a2 कैसे निकलेगा, a प्लस डी करेंगे तो निकलेगा। a का वैल्यू कितना है 5, d का वैल्यू कितना आया है 3/2, d का मान आया 3/2। चलिए ये भिन्न का जोड़ बन गया वापस से, इसको हल करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, इससे ये 2 बार में कटेगा है ना, ऊपर चला जाएगा 2, इससे ये कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा 3, यानी कि 13/2 बनेगा। ये अपने पास आ गया a2 है ना। उसके बाद क्या चाहिए a3 चाहिए, a3 कैसे मिलेगा, a प्लस एक कम d यानी कि 2d, ये है 5 प्लस 2 इंटू कितना है d का वैल्यू 3/2, चलिए तो ये बन जाएगा 5 जोड़ 2 से 2 कट जाएगा 3 यानी कि 8। बस जो 2 डब्बा खाली था अपने पास, एक डब्बे पर 13/2 आएगा यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 8 आएगा। ठीक है, देख सकते हैं एक गोटा नंबर, फिर फ्रैक्शन वाला नंबर, फिर गोटा नंबर, फिर आपका फ्रैक्शन वाला यानी कि भिन्न का नंबर, फिर जरूर अगला वाला टर्म गोटा नंबर आएगा। a5 जब हम लोग निकालेंगे, ठीक है, a4 निकाला हुआ है, a5 निकालेंगे तो फिर एकदम पूर्णांक आएगा है ना, गोटा नंबर बोले तो पूर्णांक। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसके बाद जो इसी के जैसा है, यानी कि 3 नंबर के बाद हम लोग कर लेते हैं 4 नंबर जिसमें a दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले तो a का मान लिखते हैं, कितना है -4 है, फिर डब्बा दिया गया है 1 2 3 है ना, 3 डब्बा तो देखे हम, 1 2 3 4 डब्बा दिया हुआ है, उसके बाद 6 दिया गया है, 4 और उसके बाद 6। चलिए इसी के टाइप का है, ठीक है, एकदम आसानी से हल होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हल शुरू करते हैं। a का मान कितना है -4 और ये कितना है 1 2 3 4 5 6, ये a6 है, a6 दिया हुआ है, कितना 6 दिया हुआ है, a6 का मान 6 दिया हुआ है। ठीक, a6 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 5d लिखा जा सकता है, बराबर में 6, a का मान उठा के यहाँ रख देते हैं, तो ये कुछ इस प्रकार का बन जाएगा, -4 को उधर भेजेंगे तो वो +4 बन जाएगा है ना। तो 5d इक्वल्स टू कितना 10, यानी कि d का वैल्यू आ जाएगा 10/5, यानी कि d का स्पष्ट रूप से मान दिख रहा है कितना 2, 5 दूनी 10 होता है। ठीक है, तो d का मान तो निकल गया, बहुत आसानी से निकल गया है d का मान, देखिए एकदम पूर्णांक आया है। ठीक है, अब क्या चाहिए a2 चाहिए, चलिए फटाफट से a2 निकाल देते हैं। a2 कैसे मिलेगा, a प्लस डी करने पर मिलेगा, a कितना दिया हुआ -4 प्लस में d यानी कि 2 यानी कि -2, a2 का मान आ गया -2। ठीक है, a3 निकाल देते हैं, a3 निकालेंगे a प्लस कितना d 2d, a का वैल्यू कितना दिया हुआ है -4 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू कितना आया है 2, ये आ जाएगा आपका -4 और 2 दूनी 4 +4 +4 -4 क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा, a3 का मान यहाँ पर 0 हो जाएगा। a4 निकाल लेते हैं, चलिए a4 का वैल्यू निकालेंगे, कैसे मिलेगा, a में जोड़ना होगा एक कम d यानी कि 3d, -4 प्लस 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 यानी कि -4 प्लस 6 यानी कि प्लस का 2। ठीक है, ये आ गया a4 का वैल्यू। इस डब्बे का मान a5 निकाल लेते हैं आप, a5 आएगा a प्लस 4d करने पर, a का वैल्यू है -4 प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू 2, -4 प्लस 8 यानी कि +4। ठीक है, तो सब मिल गया, देखिए a2 मिल गया, यहाँ -2 आएगा, a3 मिल गया, यहाँ पर 0 आएगा, इसके बाद 2 आएगा, इसके बाद 4 आएगा, उसके बाद 6 है, 2 का अंतर जा रहा है, देख लीजिए 2 का गैप है। ठीक है, -2 से 2 जोड़े हैं, 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 इस प्रकार से चलते जाएगा एपी। ठीक है, चलिए अब आता है, ये तो बड़ा आसान था जिसमें ए का मान दिया हुआ था है ना, ए का मान गिवन था, बड़ा आसान था। अब आता है इसके बाद इस प्रकार का सवाल है ना। हाँ, यहाँ पर देखिए 2 नंबर सवाल, ये 2 नंबर सवाल क्या कहता है, 2 नंबर सवाल ये वाला और ये, सॉरी ये नहीं, ये वाला। ठीक है, इसमें ए गायब है, ए गायब है और बीच के कोई टर्म्स दिए हुए हैं, तब कैसे हम लोग निकालेंगे। ठीक है,
अगर आप इसी चीज में सीख जाओगे ना तो आगे का सवाल जो हम लोग बनाएंगे वो बड़ा आसान लगेगा आपको, क्योंकि बहुत बार हम लोग ये वाला टेक्निक का इस्तेमाल करने वाले हैं आगे। ठीक है, तो 2 नंबर और 5 नंबर अच्छे से समझ लीजिए, आगे का सवाल समझने में बड़ा आसानी होगा। चलिए 2 नंबर में है पहला, ठीक है, 13 है, डब्बा है, 3 है, यहीं कर लेते हैं। चलिए दूसरे नंबर पर पेज पर पहले तो डब्बा खाली है, उसके बाद 13 है, फिर डब्बा है, उसके बाद 3 है, इस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, चलिए हल करते हैं, ध्यान से देखिएगा ये सवाल। ठीक है, क्योंकि यहाँ ए का मान गिवन नहीं है, ए कैसे मिलेगा देखिए, और डी कैसे मिलेगा। ए का मान मालूम नहीं, क्या मालूम है, पहला पद दूसरा पद मालूम है, दूसरा पद दिया हुआ 13, ये मालूम है। अच्छा इसको थोड़ा सा सुधार लेते हैं, A2 को हम लोग A प्लस डी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, A2 को A प्लस डी ही लिखा जा सकता है। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 कर लेते हैं। इसके बाद ये दिया हुआ है, कितना नंबर वाला टर्म है ये, A4 है ना, ध्यान से देखिए, चौथा नंबर वाला टर्म है ये। A4 को क्या लिखा जा सकता है, A प्लस 3D लिखा जा सकता है, बराबर में कितना है, 3 है, इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ए और डी के अंदर देखिए एक इक्वेशन है, ए और डी के अंदर एक दूसरा इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग हल करेंगे, ठीक है, हल कैसे करेंगे, किसी में से या तो दोनों, देखिए हल करने का अपने पास तरीका है, विलोपन विधि भी है ना, अध्याय 3 में हम लोग सीखे हैं, विलोपन विधि से हल कर सकते हैं दोनों समीकरण को, या फिर सब्स्टिट्यूशन वाला जो मेथड यानी कि प्रतिस्थापन जो विधि है उससे कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि के लिए अपने को मान निकालना होगा। ठीक है, जैसे इसको इक्वेशन 2 रहने देते हैं, यहाँ से मान निकाल लेते हैं। चलिए इसको इक्वेशन 1 मत लीजिए, यहाँ पर रखिए, यहाँ से ए का मान या डी का मान निकाल लीजिए। ए का मान कितना होगा, ए को अकेला कर लीजिए, ठीक है, 13 उधर है, डी को उधर भेजेंगे, माइनस का डी बनेगा। ठीक, इसको इक्वेशन 1 लेते हैं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में भर देंगे। ए का मान निकाले हैं हम डी के पदों में, इस ए का मान जो निकाले हैं उसको इस ए के जगह पर भर देते हैं, तो सारा क्या हो जाएगा ना, यहाँ पर ये आके बैठ जाएगा, तो सारा जो इक्वेशन है वो डी में बदल जाएगा, तो इससे हमने को डी का मान मिल जाएगा। चलिए, और ये टेक्निक हमेशा काम आएगा। ठीक है, दो समीकरण अगर बन रहा है दो वेरिएबल में, सेम सेम वेरिएबल ए और डी में, ए और डी में, ठीक है, तो दोनों को अगर आप किसी एक में समीकरण में से किसी एक वेरिएबल का मान निकाल लेते हो और उसको दूसरे वाले समीकरण में भरते हैं तो फिर मिल जाएगा मान, एक का मान मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट करते हैं, हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 का मान, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख रहे हैं, इससे हम लोगों को क्या प्राप्त होगा, ए की जगह पर कितना प्राप्त होगा, ए माइनस डी हो जाएगा। ठीक है, ए की जगह पर बैठा दिए मान, यहाँ से उठा के इसमें रख दिए, 13 माइनस डी हो गया, यहाँ पर क्या बचा है, तो 3d प्लस का इक्वल्स टू में कितना 3। चलिए इस वाले को हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 13 है, ये डी वाला है, ये डी वाला है, ये दोनों आपस में हल हो जाएगा, डी डी 3d माइनस 1d यानी कि 2d प्लस का 2d बचेगा। देखिए यहाँ पर कोई चिन्ह कोई संख्या नहीं है, मतलब 1 है, -1 + 3 में हल करने पर +2 बचता है। ठीक है, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, बड़ा वाला का चिन्ह प्लस है तो प्लस लगता है। ठीक है, चलिए आगे, इधर क्या बचा है, 3 बचा है। अब इस 13 को उधर भेज देते हैं, यहाँ डी को अकेला करना चाहते हैं हम। चलिए इधर आते हैं, थोड़ा डी को अकेला करना चाहते हैं, ये उधर चला जाएगा, 13 माइनस 3 माइनस 13 हो जाएगा। ठीक है, तो 2d इक्वल्स टू माइनस का 10 होगा, यानी कि डी का वैल्यू, ये गुना में है भाग में जाएगा और भाग में कट जाएगा 10 से, माइनस का 5 बार में, 2 पचे 10 और माइनस चल रहा है। ठीक है, तो डी का मान आ चुका है। अब इसी डी का मान को कोई एक समीकरण में इसमें रख दीजिए, सबसे बेस्ट, यहाँ ए को अकेला करके रखें, यहाँ पर डी का मान रखिए, जहां पर इक्वेशन 1 बनाए थे हम, डी का मान उठा के समीकरण 1 में रख देते हैं। चलिए अब आप लिखिए समीकरण 1 से, या फिर आप लिखिए कि डी का मान, है ना, इसी को कॉपी कर लेते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा चेंज कर देंगे। ठीक है, इस बार हम लोग लिखेंगे कि डी का मान समीकरण नंबर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है,
डी का मान समीकरण 1 में यदि हम लोग रखते हैं तो क्या होगा? समीकरण 1 क्या कहता है? समीकरण 1 एक बार लिख देते हैं। ये कहता है a इक्वल्स टू 13 माइनस डी। चलिए a इक्वल्स टू 13 माइनस डी का वैल्यू कितना है? डी का खुद माइनस का 5 है, ठीक है। तो a जो आ जाएगा वो 13 प्लस का 5 आ जाएगा, यानी कि a का मान आ जाएगा कितना? 13 और 5 18, है ना। 18 a का मान आ गया, पहला डब्बा भर दिया 18। अब A3 चाहिए, है ना, A1 A2 A3, A3 ले लेंगे, निकाल देंगे A3 तो काम हो जाएगा खत्म, क्योंकि A का मान पहला डब्बा भरना तो पहला डब्बा तो भर दिया, 18 आएगा यहाँ पर। चलिए अब इसके बाद A3 चाहिए। A3 कैसे मिलेगा? A प्लस 2D करने पर मिलेगा। A कितना है? 18 निकल गया है, प्लस 2 इंटू डी कितना है? माइनस का 5 निकल गया है, ये 18 है। प्लस में इसको हल करेंगे तो माइनस का 10 होगा, 18 प्लस माइनस माइनस का 10 होगा, यानी कि 18 में से 10 चला जाएगा तो 8। इस जगह पर 8 होगा, देख सकते हैं नंबर घट रहा है, 18 है फिर 13 है फिर 8 होगा फिर 3 होगा, ठीक है। हर बार 5 घट जा रहा है, इसके बाद और 5 घटाएंगे तो अगला टर्म माइनस का 2 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग आंसर अपना ज्ञात कर लिए हैं, ये दोनों चीज निकालना था। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हम काम किए हैं यहाँ पर, देखिए ये सवाल अच्छा सवाल है जिसमें ए गायब है ना, ए और डी दोनों गायब रहेगा। तो कैसे निकालेंगे? कोई दो टर्म अगर दिया हुआ है तो उन दोनों टर्म में दो समीकरण ए और डी के अंदर बनाकर एक समीकरण से एक वेरिएबल का मान दूसरे समीकरण में रख देंगे तो एक मान अपने को प्राप्त हो जाएगा। फिर उस मान को जो किसी भी दोनों में से कोई भी समीकरण में रख देंगे, अगला मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और फिर ए और डी तो आप लोग जानते हैं ब्रह्मास्त्र है, वही दोनों तो चाहिए, सब निकाल देंगे, ठीक है। चलिए आगे अगला सवाल ये वाला हो चुका है, इस सवाल को कर लेते हैं। 5th नंबर सवाल, पहला मान गायब है, दूसरा है 38, फिर आगे डब्बे हैं 1 2, शायद 3 डब्बे हैं, है ना, 3, 1 2 3, हाँ, और उसके बाद माइनस का 22 है। चलिए इस सवाल को हल करते हैं, ठीक है। अभी आप लोग के दिमाग में पूरा बैठ गया होगा मामला कि कैसे करेंगे, जो दिया है उसी से कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। A2 दिया है कितना? 38, इसको क्या लिख सकते हैं? A प्लस डी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू कितना? 38, ठीक है। इसमें से A या D का मान को आप निकाल के रख लीजिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि के लिए हम काम कर रहे हैं, ठीक है। नहीं तो अपने पास एक और विधि है हल करने का, लेकिन अभी फिलहाल हम आपको प्रतिस्थापन से ही सिखा रहे हैं कि कैसे हल करना है। ए का मान निकाल लीजिए, ए का मान कितना आ जाएगा? 38 माइनस डी, और इसको समीकरण 1 रख लीजिए। सेम काम करेंगे, देखिए, है ना। अब अगला क्या दिया हुआ है? 1 2 3 4 5 6, A6 का मान दिया गया है, A6 माइनस का 22 है। चलिए A6 माइनस का 22 है, A6 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 5D लिखा जा सकता है, जो कि माइनस का 22, और इसको इक्वेशन नंबर 2 रख लेते हैं, ठीक है। अब इक्वेशन 1 का मान इक्वेशन 2 में, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में भर देते हैं। समीकरण 1 में क्या मान है? ए का मान है, ए का मान को यहाँ रख देंगे, पूरा डी में बन जाएगा, इसको हल करेंगे डी मिल जाएगा, फिर उसी डी का मान को यहाँ रखेंगे, ए मिल जाएगा, फिर आगे सब निकाल देंगे, ठीक है। चलिए क्या लिखेंगे आप? या तो लिखिए ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, या लिखिए कि समीकरण 1 का मान समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 का मान हम समीकरण नंबर 2 में बैठा रहे हैं। चलिए यहाँ पर देखिए अब कैसे होगा, 1 का मान 2 में डाल रहे हैं तो इससे होगा ये कि a की जगह पर आ जाएगा 38 माइनस डी, ए की जगह पर, ठीक, प्लस है यहाँ पर, फिर उसके बाद कितना डी है? 5D है, और इक्वल्स टू माइनस का कितना है? 22 है। चलिए अब 38 डी वाला हल करेंगे, नंबर नहीं है मतलब 1 है, दोनों को हल करेंगे, फटाफट बताइए कितना होगा। अगर आप लोग इसको बताते हैं सही तो आप लोग बोलिएगा कि प्लस का 4D होगा, ठीक है, और यहाँ पर माइनस का 22 होगा। चलिए इस संख्या को उस तरफ भेज देते हैं, संख्या के साइड, -22 और माइनस का 38, ठीक, यानी कि 4D इक्वल्स टू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 और 2 10 का 0 हासिल रहेगा 1, 4 और 2 6, यानी कि माइनस का 60 हो रहा है ये। डी का मान निकालेंगे, इसको भाग में भेज देते हैं। डी का मान निकालने के लिए माइनस का 60 के तरफ भेज देना होगा, किसको? 4 को, 4 गुना में है, उधर चला जाएगा किसमें? भाग में। चलिए डी का मान जो प्राप्त होगा
ये कितना बार में होता है 15, हाँ 15 चौक 60, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 15, 4 एकम 4, 2 बचा 4 पचे 20, ठीक है, माइनस का 15 आ रहा है डी का मान। चलिए आगे बढ़ते हैं, डी निकाल चुके हैं अपन हम लोग। अब इस मान को समीकरण 1 में रखेंगे। चलिए डी का मान समीकरण 1 में रखने पर डी का मान हम लोग समीकरण 1 में बैठा दें। समीकरण 1 क्या था? समीकरण 1 था a इक्वल्स टू 38 माइनस डी। चलिए a इक्वल्स टू 38 माइनस डी का वैल्यू, उसके पास तो अपना खुद का माइनस, ठीक है, यानी कि a का मान आ जाएगा 38 जोड़ 15, यानी कि a का मान आ जाएगा कितना, 8 5 13 का 3, हासिल रहा 1 4 और 1 5, 53, है ना, 53 आ रहा है। चलिए ये आ गया a का मान। अब पहला वाला तो भर दिए, कितना आया है 53 आया है ना, पहला वाला तो भर चुके हैं 53। अब a3 निकालना है, a4 निकालना है और a5 निकालना है। यहाँ निकाल लेते हैं आगे। चलिए कितना है a3 है, a3 निकालने के लिए a प्लस कितना d होगा 2d होगा। अभी तक आप लोग समझ गए होंगे a का मान कितना है 53, 2 इंटू डी का मान कितना माइनस का 15 है ना। चलिए ये हो जाएगा 53 माइनस का, ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो जैसा हम यहाँ पर किए थे, ठीक है, इसमें नहीं, इसके पहले वाले में किए थे, इसके पहले वाले में किए थे, देखिए गुना कर लीजिए पहले, 5 दूनी 10 कर लीजिए माइनस 10, फिर प्लस माइनस माइनस कर लीजिएगा। अगर आपको डायरेक्ट करने में असुविधा होता है तो प्लस माइनस माइनस, 15 दूनी कितना 30, तो यहाँ से जो वैल्यू निकल कर आएगा 53 में से अगर 30 चला जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 23, ठीक है, ये आ रहा है a3 का वैल्यू। अब हम लोग a4 का वैल्यू अगर निकालते हैं, ठीक है, यहाँ कर देते हैं। चलिए a4 a प्लस 3d से आएगा, a कितना है 53 है, प्लस 3 इंटू डी कितना है माइनस 15, तो ये हो जाएगा 53 माइनस का प्लस माइनस माइनस 15 दिया कितना 45, तो 45 ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ना, इधर से 5 और उधर से 3, 8 बच रहा है। a4 का मान कितना 8 आ जाएगा। इसी तरीके से a5 निकाल लेते हैं फटाफट, ये हो जाएगा a प्लस कितना डी 4d, a का वैल्यू कितना है 53 प्लस 4 इंटू में d का वैल्यू कितना है माइनस 15, ये हो जाएगा 53 प्लस माइनस माइनस 15 चौको 60, और ये हो जाएगा माइनस का 7, है ना। तो देखिए इस प्रकार से हल करना है, एकदम आसान सवाल है, कैलकुलेशन बस यहाँ से यहाँ तक ही था, ये दोनों को हल करना ही मेन था। ए और डी का मान निकालने के बाद ये सारा चीज तो आप लोग खंड खंड में बहुत बार सीखे हैं, है ना, पिछले वीडियो सब में बहुत बार हम लोग ऐसा इस्तेमाल किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं आप फटाफट से। यहाँ से आपका खत्म होता है 3 नंबर सवाल। पहला हम लोग कर चुके थे, दूसरा कर चुके थे, तीसरा भी कर चुके, चौथा भी हम लोग कर चुके थे पिछले वीडियो में ही, 5वां नंबर भी हम लोग बना चुके थे, है ना, ये हम आप लोग को होमवर्क दिए थे, ये हम आप लोगों को बना कर दिखाए थे। इसके बाद हाँ 6ठा नंबर से होगा। चलिए फटाफट से 6th नंबर सवाल देख लेते हैं क्या कहता है। 6th नंबर सवाल क्या कहता है, देखें, कहता है क्या एपी, एक एपी दिया हुआ है का एक पद यहाँ पर माइनस होना चाहिए था, है ना, क्वेश्चन में माइनस 150 होगा, ठीक है, माइनस 150 है क्यों। चलिए हल करते हैं। एपी दिया गया है, क्या है एपी, एपी है 11 8 5 2, ऐसे करते करते डॉट 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 का कोई टर्म क्या माइनस का 150 है, ये जानना है, ठीक है, क्या कोई टर्म माइनस का 150 है। चलिए ठीक है, जान पता लगाते हैं अभी। इससे अपने को ए तो क्लियर है कि 11 है, डी तो क्लियर है कि 8 में से 11 को घटाएंगे तो माइनस का 3 आ रहा है डी का मान, ठीक है, और मान लेते हैं, चलिए, है ना, मान लेते हैं, माना ये जो है लास्ट टर्म ही है, nth टर्म है, पता नहीं अपने को कितना नंबर वाला टर्म है। जब भी हम लोग को पता नहीं होता ना कि कितना नंबर वाला टर्म है, वो जैसे लोग पूछा है कि का एक पद माइनस 150 है क्यों, ऐसे लोग पूछा है कि है या नहीं है, माइनस 150 है या फिर नहीं है, तो मान लेते हैं कि अभी तो फिलहाल है के तौर पर ही मान लेते हैं कि हाँ ठीक है nth टर्म माइनस 150 है।
चलिए n निकाल लेते हैं, पता चल जाएगा ये कितना नंबर वाला टर्म है ना, अभी पता चल जाएगा। देखिए कितना नंबर वाला टर्म है, जैसे ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, ऐसे करते करते छोटा हो ही रहा है नंबर। -150 बनेगा कहीं ना कहीं, बन सकता है ना, -150 छोटा हो रहा है क्योंकि नंबर, तो कितना नंबर वाला टर्म पर बनेगा, इसके बाद और छोटा और छोटा और छोटा करते करते कितने नंबर वाले टर्म पर, तो हम लोग को n निकालना है ना। कहने का मतलब है अपने को निकालना क्या है, n निकालना है। चलिए n निकालेंगे कैसे, क्योंकि हम लोग को सूत्र मालूम है an का, a प्लस n माइनस 1 इंटू बी। ए एन का वैल्यू हम लोग कितना एज्यूम कर लिए हैं, -150 nth टर्म है मान लेते हैं, ठीक है। ए का वैल्यू कितना है, 11 है, प्लस एन नहीं मालूम, यही तो निकालना है। बी कितना है, -3 है। इसको इधर कर लेते हैं, ये हो जाएगा -150 -11, और इस तरफ बचेगा n-1 और -3। चलिए ये हो जाएगा -161 है ना, इधर हो जाएगा, इसको अगर अंदर गुना कर देते हैं तो ये बन जाएगा -3, और इधर माइनस माइनस प्लस का 3। अब इस प्लस के 3 को भी इधर लेकर आते हैं, क्या बनेगा, +3 इधर आकर -3 बन जाएगा, और इस तरफ बचेगा -3n। ये हो जाएगा -164 इक्वल्स टू -3n, है ना। ये हम बताए नहीं आप लोग को कैसे होगा, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है, जिसके कारण से दोनों जुड़ जाएगा, बड़ा वाला नंबर के आगे जो चिन्ह है वो चिन्ह लगाना होगा। चलिए आगे आगे करते हैं, यहाँ से माइनस और माइनस तो कट जाएगा, ठीक। n का वैल्यू निकालेंगे, n का वैल्यू जैसे निकालेंगे तो इधर 164 है, n को अकेला कर रहे हैं, 3 को हटाएंगे, मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा, तो n का जो मान आएगा वो, इसको अगर काटेंगे 3 पचे 15 है ना, 3 पचे 15, एक बचा, 3 का पहाड़ा में 14 तो नहीं आता है ना, 3 का पहाड़ा में 14 नहीं आता, मतलब 3 से ये संख्या तो नहीं कट रहा है, 3 से ये संख्या नहीं कट रहा है, ठीक है। और n क्या है, n पदों की संख्या है, 1 2 3 4, कितना नंबर वाला पद है ये बताता है n, कि कितना सारा पद है, 10 टर्म है, 50 गो पद है ना, या कौन सा वाला पद है ना, 50वें नंबर वाला पद है इतना, ये बताता है n। लेकिन n का खास बात यही है कि n हमेशा पूर्णांक होता है ना, सॉरी पूर्णांक नहीं, नेचुरल नंबर होता है, प्राकृत संख्या होता है। n का मान 1 2 3 4 5 6 इसी तरह से होगा, गोटा गोटा नंबर होगा, पॉजिटिव वाला वो भी 1 से शुरू होगा, लेकिन यहाँ पर ये भिन्न के रूप में आया है, अंश बटा हर, ये भिन्न के रूप में आया है, कट नहीं रहा है, तो आप लिखेंगे कि n का मान भिन्नात्मक नहीं हो सकता, ठीक है, भिन्नात्मक नहीं हो सकता। n का मान भिन्नात्मक नहीं हो सकता है, इसीलिए -150 जो है ना, वो लोग पूछा था इसीलिए कि -150 इस एपी का पद है क्यों है ना, या फिर नहीं है क्यों नहीं है, तो क्योंकि n का मान भिन्नात्मक आ गया है, n का मान जबकि भिन्नात्मक नहीं हो सकता, इसीलिए -150 इस एपी का पद नहीं है, -150 इस एपी का पद नहीं है, -150 इस एपी का हिस्सा ही नहीं है, इस एपी को आगे बढ़ाने पर -150 कभी भी नहीं आएगा, ठीक है, इसीलिए n का मान भिन्नात्मक आ रहा है। अगर यहाँ पर आ जाता ना n इक्वल्स टू 15, कट जाता मान के चलिए 15 बार में, तो हम लोग बोलते हैं हाँ -150 इस एपी का हिस्सा है, 15वें नंबर वाला जो पद होगा इस एपी का वो -150 है, ऐसा कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल खत्म होता है, 6 नंबर सवाल। आगे बढ़ते हैं फटाफट, देखिए 7वां नंबर सवाल क्या कहता है, 7th नंबर सवाल है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। अच्छा शुरू में ये लोग बोल दिया कि 31वां टर्म चाहिए, A31 चाहिए, 31वां पद चाहिए, ठीक, ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद, अच्छा दिया भी है 11वां पद कितना है, 11th टर्म कितना है 38 है, और कितना है 16वां पद 73 है, इसका मतलब A16 जो है वो 73 है, ठीक है। आप देख सकते हो इस बार लैंग्वेज के अंदर है लेकिन सवाल वही है, A11 दिया हुआ है, मतलब एक टर्म तो पता है एपी का, एक और टर्म पता है एपी का, जब अपने को एपी का 2 टर्म पता है
ए पता नहीं है, डी पता नहीं है, लेकिन दो टर्म तो मालूम है। ये देखिए, ये नहीं पता है, ये सब नहीं पता, लेकिन एक टर्म, दो टर्म, बीच का कोई भी दो टर्म मालूम है। तो बीच का कोई भी दो टर्म अगर मालूम है तो हम लोग उसकी मदद से इस प्रकार से ए और डी निकाल सकते हैं, और ए और डी निकालने के बाद कितने भी नंबर वाला टर्म हो वो आसानी से निकाला जा सकता है। ठीक है, चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो ये तो ऊपर कर लेते हैं इसको। सबसे पहले तो A11 का बात करें। A11 कितना दिया हो, 38। A11 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस 10D इक्वल्स टू 38। यहाँ से A या D को अकेला कर लीजिए। चलिए A को अकेला कर लेते हैं। A को अकेला करेंगे तो ये 38 माइनस का 10D बनेगा, और इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे। इसके बाद है ना, इसके बाद क्या दिया गया है, इसके बाद अपने को मालूम है कि A16 इक्वल्स टू कितना है, 73 है। A16 को क्या लिखा जा सकता है, A प्लस 15D लिख सकते हैं, इधर 73 है ना। बस इसको तो और कुछ मत करिए, यहीं पर समीकरण 2 ले लीजिए। समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, A का मान उठा के समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, चलिए A का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखने पर हम A का मान समीकरण 2 में रख रहे हैं। A का मान क्या है, ये है, समीकरण 2 में बैठा रहे A की जगह पर, तो ये आ जाएगा अपना 38 माइनस कितना है, 10D। ठीक है, ये A का मान आ गया इस वाले समीकरण में। यहाँ पर प्लस में क्या चल रहा है, प्लस में 15D है, इक्वल्स टू में कितना चल रहा है, 73 चल रहा है। चलिए हल करेंगे इन दोनों को, डी डी वाला हल हो जाएगा। प्लस का कितना बनेगा, 5D, 15 में से 10D चला जाएगा, 5D, क्योंकि बड़ा वाला 15 है और उसके आगे प्लस है। ठीक है, तो प्लस का रहेगा, इक्वल्स टू में कितना, 73। इसको उधर करेंगे है ना, तो इधर बचेगा 5D, इधर हो जाएगा 73 माइनस 38, तो ये आ जाएगा अपने पास 5D इक्वल्स टू, इसको घटाएंगे, ये घटाने पर बन जाएगा आपका 73 में से अगर 38 घटा देते हैं, ठीक है, 8 और 3 5, इधर 1 4 3 35, ठीक है, ये बन रहा है 35 प्लस का 35। डी का मान 35/5 होगा, तो 7 बार में कट जाएगा, 7 पचे 35। ठीक है, चलिए अब डी का मान आ गया, अब ए निकाल लेते हैं फटाफट से। ए का मान कैसे मिलेगा, समीकरण 1 से, है ना, आप ऐसा भी लिख सकते हो सीधा, समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 1 से क्या होगा, a इक्वल्स टू 38 माइनस 10D है, d का मान हम यहाँ रख दे रहे हैं उठाकर, a इक्वल्स टू 38 माइनस 10 इंटू डी का मान कितना है, 7 है, यानी कि a का मान 38 माइनस का 70 है, यानी कि a का वैल्यू जो आएगा वो 40 50 60 70 32 आ रहा है ना, माइनस का भी, माइनस का 32 आ रहा है a का वैल्यू। अब कितना नंबर वाला चाहिए, A31 चाहिए। ठीक है, चलिए निकाल देते हैं अंतिम काम। A31 कैसे मिलेगा, A प्लस 30B करने पर मिलेगा। A का वैल्यू अभी अभी आया है, माइनस का 32। ठीक है, भर दीजिए, माइनस का 32 जोड़ 30 गुना D का मान तो 7 है, यानी कि माइनस का 32 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 7 या 21 है ना, और एक जीरो, इसको घटाइए, अगर 32 चला जाएगा 210 में से तो 10 200 180 और 178 है ना, ये 178 आ रहा है, एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, 178 आना चाहिए। चलिए, तो ये वाला सवाल इस प्रकार से खत्म होता है, जैसा कि हम पहले बोले थे, वो 2 सवाल अगर आप समझ गए तो एकदम वैसा ही है। ठीक है, और इस तरीके के सवाल परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, ऐसा वाला सवाल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कैसा सवाल है। ये भी उसी प्रकार का है। ठीक है, एकदम आसान है। देखिए 29वां पद निकालने के लिए बोला गया है, 29 जिसमें तीसरा पद यानी कि A3 12 है और अंतिम पद 106 है ना। देखिए हम थोड़ा सा लिख देते हैं, ये आप लोगों के लिए हम छोड़ने वाले हैं। जैसे एक एपी में 50 पद है और अंतिम पद बोल रहा है 50 पद है टोटल, लास्ट वाला पद कितना 106 है, तो 50 पद है, तो देखा जाए तो A50 जो है अंतिम पद तो यही होगा,
है ना। अंतिम पद 106 है, A50 जो है वो 106 है, और थर्ड टर्म यानी कि A3 जो है वो कितना है, 12 है। इन दोनों से दो इक्वेशन प्राप्त होगा, और उसके बाद A और D प्राप्त होगा, और उसके सहारे हम लोग A29 बता देंगे कि कितना होगा। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एकदम छोड़ नहीं सकते। ठीक है, हम आज आप लोगों को ये घर में करने के लिए दे रहे हैं कि आप लोग इसको बनाइए। बाकी हम पिछले अगले वीडियो में आपको इसको जरूर से बताएंगे, सेम ऐसा ही बनेगा। ठीक है, जैसा अभी बना है वैसा ही बिल्कुल सेम बनेगा। तो फिलहाल आज के इस वाले वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। ठीक है, और आशा है कि जितना आप लोग को अभी तक बताया गया उसको आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छी तरीके से, और इस वाले को सवाल को हल करिए। ठीक है, इस सवाल को हल करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट बताइए कि कितना आंसर आया। A29 है ना, 29th वाला जो टर्म है, 29वां पद कितना आया जब इस प्रकार का कंडीशन दिया गया है। ठीक है, तो हल करके कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।